एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने नॉर्मल बच्चों को भी हकलाना सिखा दिया। वेल्डन जॉनसन एक स्पीच थ्योरिस्ट जो डायग्नोसिस थ्योरी को मानते थे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हकलाना एक सीखा हुआ बिहेवियर है जो बच्चा अपने आसपास के माहौल से सीखता है। जॉनसन का मानना था कि हकलाना बच्चों के मुंह में नहीं बल्कि माँ बाप के कान में शुरू होता है। जब माँ बाप सामान्य हकलाने पर नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो बच्चा हकलाने लगता है, शायद इसलिए क्योंकि वो खुद भी बचपन में हकलाते थे। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, जॉनसन इसे सच साबित करना चाहते थे। जनवरी 1939 यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के ऑर्फनेज में जॉनसन ने अपनी स्टूडेंट मेरी ट्यूटर के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 से 15 साल के 12 अनाथ बच्चों को चुना गया। उन्हें मैनिपुलेट किया गया कि उन्हें स्पीच थ्योरी दी जाएगी, पर उन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता था कि वो एक ऐसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने वाले हैं जो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। फिर एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। मेरी ट्यूटर ने बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप में वो बच्चे थे जो बोलने में थोड़ा हिचकिचाया करते थे और दूसरे ग्रुप में वो बच्चे थे जो बिल्कुल नॉर्मल बोलते थे। जो पहले ग्रुप के बच्चे थे, अगर वो बोलने में हिचकिचाते या हकलाते तो उन्हें पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता। तुम बहुत बढ़िया बोल रहे हो, तुम अच्छा कहते हो, तुम बेस्ट हो। और वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बोला करते थे उन्हें कहा गया, तुम चुप रहो, तुम हकलाते हो, तुम्हें बोलना नहीं आता और जब तक चुप रहो जब तक ठीक से नहीं बोल लेते। और यही चीज उनके साथ रोज होने लगी और इसका असर ये हुआ, जो बच्चे हकलाते थे उन्हें पॉजिटिव फीडबैक मिलने के कारण वो सही होने लगे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। और वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल थे उन्हें नेगेटिव फीडबैक मिलने के कारण वो हकलाने लगे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म होने लगा। और 4 से 5 महीने बाद जब एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ तो जिन बच्चों को नेगेटिव फीडबैक दिया गया था वो परमानेंटली हकलाने लगे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया। जो बच्चे आज से 4-5 महीने पहले हंसते खेलते थे वो अब बात करना भी भूल चुके थे। लेकिन वेंडल जॉनसन ने नैतिक चिंताओं के कारण इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को पब्लिश नहीं किया। जॉनसन ने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को सालों तक छुपाया, लेकिन 1965 में वेंडल जॉनसन की डेथ हो गई। फिर भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स सालों तक यूनिवर्सिटी के फाइल्स में दबे रहे और वो बच्चे जिन्हें नेगेटिव फीडबैक दिया गया था वो बड़े हो चुके थे, लेकिन अब भी वो सेल्फ डाउट, सोशल एंजाइटी, स्टटरिंग प्रॉब्लम्स और मेंटली ट्रॉमा से गुजर रहे थे। मेरी ट्यूटर को भी इस एक्सपेरिमेंट का रिग्रेट था। मैरी ने कहा, "That was a pitiful part of that. I got them to trust me and then I did these horrible things to death." जिन बच्चों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया उन बच्चों के साथ उन्होंने ये सब किया। एक वक्त पे उन्हें लगता था कि ये साइंस के लिए एक छोटी सी कीमत है। उन बच्चों में से एक बच्चा मेरी ट्यूटर को बोलता है, "You destroyed my life. I still want to avoid peoples to this day." लेकिन ये सच हमेशा के लिए छुपा नहीं रहा। 2001 में एक्सपेरिमेंट के 60 साल बाद न्यूज जर्नलिस्ट जिम डैन ने इस एक्सपेरिमेंट का खुलासा किया जो यूनिवर्सिटी की पुरानी फाइलों में से मिले। 2007 में यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा ने माफी मांगी और $9,25,000 का उन जिंदा बचे 6 बच्चों को भुगतान दिया। पर लेकिन क्या ये पैसा उन्हें उनका बचपन वापस दे सकता है? एक छोटी सी साइंसी कीमत इन बच्चों को इनकी पूरी जिंदगी पर चुकानी पड़ी। ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि अगर आप किसी भी चीज में नकारात्मक ऊर्जा डालते हैं तो वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है।